हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानै श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। परम सम्माननीय संस्कृतम भारतम के संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, संस्कृतम भारतम के आमुख पटल से जुड़े समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, आज यह परम सुखद अवसर है जब इस अवसर पर हम सब संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर ज्योतिष शास्त्र के एक सदग्रंथ बृहद जातकम पर अध्ययन अध्यापन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह आज से प्रारंभ करके और इस ग्रंथ की समाप्ति पर्यंत प्रत्येक श्लोक की पंक्तिशः व्याख्या आप सभी श्रोता बंधुओं से विशेष आग्रह है कि आप शांत चित्त, एकाग्र चित्त, दत्त चित्त होकर के इस ग्रंथ को हृदयंगम करें। ग्रंथ वस्तुतः यह ज्योतिष जगत का मूर्धन्य ग्रंथ है और ज्योतिष शास्त्र में जो फलित के जितने भी ग्रंथ हैं वो सबका शिरोमणि है। इस ग्रंथ की रचना हो जाने के बाद जो इसके पूर्व जिन ग्रंथों को ऋषि प्रणीत भी मानते थे, वह सभी ग्रंथ या तो लुप्त प्राय हो गए और यदि कुछ शेष थे तब भी इस ग्रंथ ने अपना इतना बड़ा कहें कि इसकी छाया इतनी बड़ी हुई, इसका प्रभाव इतना अधिक हुआ कि उन ग्रंथों को लोग भूल से गए। इस ग्रंथ की महत्ता इतनी है कि यह कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे आने पर जो भी मांगा जाए प्राप्त हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र का तो ये सचमुच वरदान है उन ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए, ज्योतिष अनुरागियों के लिए, उन छात्रों के लिए जो ऐसे सुअवसर पर ज्योतिष शास्त्र के इस बृहद जातकम ग्रंथ का स्वाध्याय और एक प्रकार से जो स्वाध्याय कर भी चुके हैं, उन्हें भी ऐसा अवसर मिला है कि पुनः इस ग्रंथ को एक बार अवश्य देखेंगे। निश्चित ही घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदन चारुगंधम। जितनी बार घर्षण होता है चंदन उतने अधिक सुगंधित होता है। उसी प्रकार से यह भी, इस ग्रंथ को जितनी बार पढ़िए आपको कुछ न कुछ नवीनता जरूर दिखाई पड़ती है। ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो आचार्य वराहमिहिर हैं। आचार्य वराहमिहिर ज्योतिष जगत के पितामह कहे जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो वराहमिहिर से पूर्व आचार्य हुए हैं उनमें अधिकांश तो ऋषि ही थे अथवा अष्टादश प्रवर्तक थे। उन अष्टादश प्रवर्तकों के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों से उनके सिद्धांतों का निचोड़ लेकर के आचार्य वराहमिहिर ने इस ग्रंथ की रचना की है।
यह एक प्रकार से ज्योतिष शास्त्र का नवनीत ग्रंथ है और आचार्य वराहमिहिर के विषय में भी थोड़ा जान लेना आवश्यक होगा, क्योंकि ग्रंथ और ग्रंथकर्ता को जब तक न जाना जाए तब तक श्रद्धा बहुत नहीं उत्पन्न होती। और यह तो शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र वेदांग है। वेदांग में भी निर्मल चक्षु है, जैसा कि नारद ने भी कहा कि निर्मलम ज्योतिषम शास्त्रम, ये निर्मल ज्योतिष शास्त्र है, अकलमसम वे निष्कलंक है। और वेदस्य निर्मलम चक्षु, वेद का निर्मल चक्षु है ज्योतिष शास्त्र अकलमशम। तो ये निर्मल चक्षु का कार्य है कि जो भी वस्तु है उसको साक्षात दिखा दे। अतएव यह ज्योतिष शास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य सबको दिखाने की दावा करता है। वस्तुतः जब हम ज्योतिष शास्त्र में विशेषकर फलित पक्ष को, जातक पक्ष को देखते हैं, तो किसी भी जातक के भूत, वर्तमान, भविष्य को तो सदग्रंथों के अध्ययन से, स्वाध्याय से और सदग्रंथों के पाठ से हमको त्रिकाल का बोध होने लगता है। तो वराहमिहिर जी, ये बचपन का नाम तो मिहिर था, लेकिन वराह शब्द बाद में जुड़ा, जैसी कि जनश्रुति है। जनश्रुतियाँ भी कभी कभी लोग कहते हैं कि जनश्रुति है तो बहुत ठीक नहीं, लेकिन नामूला जनश्रुति उक्ति है। जनश्रुति कभी अमूल नहीं होती, निश्चित ही उसके पीछे कुछ न कुछ सत्य अवश्य होता है। वराहमिहिर जब छोटे थे तभी अपने पिता के साथ जब राजा के दरबार में गए और देखते ही राजा को बोल उठे कि सूकर वश्य हंता, सूकर के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। राजा ने सुन लिया और समय नियत किया, कराया गया। यद्यपि बच्चे थे तो सूकर के द्वारा मृत्यु होगी। राजा ने उस अपने पूरे इलाके में, राज्य में सूकरों को तो भगवाया ही, साथ में सशस्त्र सैनिकों को भी लगा दिया कि कोई सूकर दिखाई न पड़े। अंत में क्या हुआ कि उस समय काल विशेष में जब वो अपने महल में ही अपने अट्टालिका पर गए, रानी के साथ घूम ही रहे थे कि उस दीवाल में बना हुआ सूकर का चित्र दीवाल सहित गिरा और राजा की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं तब से वराहमिहिर, इनका बचपन का नाम तो मिहिर था, लेकिन तब से वराह जुड़ा और इसी नाम से प्रसिद्धि हुई। स्वयं आचार्य ने अपने को अनेक स्थलों पर वराहमिहिर ही कहा। इनके पिता का नाम आदित्यदास था। स्वयं इसी ग्रंथ में बृहज्जातक के ग्रंथ के उपसंहार में कहते हैं कि आदित्यदास तनयः तदवाप्त बोधम काम्पिल्य के सवृत्ति लब्ध वर प्रसाद आवंतिको मुनिमता न्यवलोक्य सम्यक होराम वराहमिहिरो रुचिरांचकार। भाव है कि मैं आदित्यदास का पुत्र, उन्हीं से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया पिता से। और कहाँ के रहने वाले हैं तो कह दिया काम्पिल्य के निवासी। काम्पिल्य वही है जहाँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। वेद मंत्र भी जो अम्बे अंबिके अम्बालिके वाला मंत्र आता है, उसमें कहा कि काम्पिल्य वासिनी, वो माँ उस काम्पिल्य की निवासिनी है। तो वराहमिहिर भी काम्पिल्य के स्वयं कहते हैं कि कहाँ है, तो इसके लिए कह दिया आवंतिका, अवंतिका में। अवंतिका माने उज्जैनी। उज्जैन कभी गणना का प्रमुख केंद्र था, आज भी वहाँ वेधशाला है। तो उज्जैनी के निवासी थे और वह अवंतिका सप्तपुरियों में एक पुरी थी, तीर्थस्थल भी था। मोक्षदायिनी पुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती से वह सप्तैते मोक्षदायिका। तो यह अवंतिका पुरी भी मोक्षदायिनी पुरी है। वहाँ वराहमिहिर का जन्म हुआ था। किस काल में हुए
तो वराहमिहिर ने ऐसा कुछ कहीं लिखा तो नहीं, जैसे हमारे यहाँ की परंपरा रही है, विद्वज्जन प्रायः अपना परिचय अपना ग्रंथ ही होता था, उनका परिचय देती थी, स्वयं कुछ नहीं लिखते थे। काल की बड़ी महत्ता उन्होंने अपने लिए, वो सब अपने को कालातीत ही मानते रहे, रचनाएं भी कालातीत ही होती रहीं। हजारों वर्षों के बीत जाने पर भी आज भी उसी सम्मान से वराहमिहिर स्मरण किए जाते हैं, कवि कालिदास आदि स्मरण किए जाते हैं। हाँ, यहाँ एक बात और कहना आवश्यक है कि आचार्य वराहमिहिर विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, जिसमें महाकवि कालिदास का भी नाम आता है। स्वयं ज्योतिर्विदाभरणमकार ने लिखा, वो कहते हैं कि मैं वही कवि कालिदास हूँ। उसमें कहा है कि धन्वंतरि क्षपण कामर सिंह शंकु बेताल भट्ट घट खर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वही बररुचिर नव विक्रमस्य। विक्रमादित्य के ये 9 रत्न हैं, जिसमें धन्वंतरि क्षपणक अमर सिंह शंकु बेताल भट्ट घट खर पर कालिदास वराहमिहिर और बररुचि, ये 9 है। तो वराहमिहिर का काल, इनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अंतः साक्ष्य या कुछ वही साक्ष्य भी जब देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि 6वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में इनकी स्थिति थी। इनके कई ऐसे प्रमाण हैं जिसे सिद्ध प्रायः विद्वानों ने कर दिया है कि इनका जन्म काल या जन्म स्थिति। हरि ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। यदपाद पंकजध्वाने श्रुतयः श्रुतिमागता स्पंदमाना हृदयदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी सुधी श्रोता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन कर रहा हूँ। आज हम लोग ज्योतिष शास्त्र के बृहज्जातकम ग्रंथ पर जी किसी भी ग्रंथ की महत्ता उसके अध्येताओं के द्वारा ही पता चलता है। बृहज्जातकम ग्रंथ जातक ग्रंथों में सर्वोपरि है। प्रथमग्रासे मक्षिकापातः, आरंभ में ही व्यवधान उपस्थित हो गया और ये इस प्रकार के कार्यक्रमों में व्यवधान तो स्वाभाविक है। यद्यपि मुहूर्त अच्छा है, आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी सोमवार दिन कन्या लग्न में इस ग्रंथ का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो रहा है। ग्रह स्थितियाँ भी प्रायशः अनुकूल हैं। 5 ग्रह तो त्रिकोण में स्थित हैं और 3 ग्रह केंद्र में हैं। केवल मंगल छठे वह भी अच्छी स्थिति में है। आज 18 मई 2020, पूर्णांक भी और मूलांक भी 9 है। 9 की संख्या पूर्ण मानी जाती है। तो अब संभावना है कि व्यवधान अधिक नहीं होगा। आप लोग धैर्य से ध्यानपूर्वक अब आगे हृदयंगम करें। मैं कह रहा था कि यह जो ग्रंथ है बृहज्जातकम, इसमें कुल 28 अध्याय हैं, उपसंहाराध्याय को भी लेकर के।
तो 28 अध्याय इस नक्षत्र जी मैं कह रहा था नेट बाधा है जिस कारण से बीच बीच में अवरोध हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डटे रहेंगे। बाधाएं आती रहती हैं, नहीं है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, हो कठिन किंतु उकताते नहीं। तो उकताना नहीं है और न घबराना है। समय से सब कुछ ठीक होता रहेगा। हाँ, मैं कह रहा था कि आचार्य वराह मिहिर 6वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में अवंतिका में माने उज्जैनी में इनका प्रादुर्भाव हुआ। पिता आदित्यदास जी सौर उपासक थे, भगवान सूर्य के उपासक थे, नाम आदित्यदास था। इनका स्वयं का नाम उन्होंने सूर्य के नाम पर ही मिहिर नाम रखा था, और मिहिर सूर्य को ही कहते हैं, सूर्य का एक पर्याय है। उदयति मिहिरो विगलति तिमिरो घोरम कथम विरामम। तो आचार्य वराह मिहिर का ये सर्वोत्कृष्ट फलित ज्योतिष का ग्रंथ है। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, चूँकि तीनों स्कंधों पर काम किया है, तो सिद्धांत ज्योतिष में इनका ग्रंथ है फल पंच सिद्धांतिका, जहाँ अपने से पूर्व 5 आचार्यों का इन्होंने एक ग्रंथ में संकलन किया पंच सिद्धांतिका में, और स्वयं का भी जो मत है वो उसमें रखा। और दूसरा संहिता में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखा। संहिता, समाज संहिता तो अब लुप्त प्राय है, कहीं कहीं भट्टोत्पल की टीका से ज्ञात होता है कि वह भी ग्रंथ था, कालांतर में लुप्त हो गया। पर बृहद संहिता अभी भी ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। और इनका सबसे बड़ा कार्य बृहद जातकम ही है। इससे छोटा एक ग्रंथ उन्होंने आरंभ में लिखा था, लघु जातकम, और जब विस्तृत किया तो बृहद जातकम ग्रंथ ही आया। योग यात्रा, बृहद योग यात्रा, विवाह पटलम और भी इनके नाम पर ग्रंथ मिलते हैं, पर जो सर्वाधिक इनका प्रसिद्ध ग्रंथ फलित के क्षेत्र का है वो है बृहद जातकम। बृहद जातकम पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि इसी ग्रंथ को हमको तब तक आपके साथ जुड़ करके प्रत्येक श्लोक की प्रतिपद व्याख्या करेंगे जब तक ये ग्रंथ समाप्त प्राय नहीं होगा। तो ग्रंथ के बारे में जान लेने से श्रद्धा बढ़ती है, ज्ञान पुष्ट हो। श्रद्धा से ज्ञान टिकता नहीं, सुनने पर भी वो निकल जाता है। हाँ, और ग्रंथ पढ़ने से पहले एक बात जाननी आवश्यक होती है। किसी भी ग्रंथ या शास्त्र या विद्या के विषय में कहा गया अनुबंध चतुष्टय हुआ करता है। अनुबंध चतुष्टय कहते हैं अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 चीजें हैं। तो कौन अधिकारी है इस ग्रंथ को पढ़ने का? ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करने का अधिकारी कौन है? तो यद्यपि वेदांत में कहा गया वेदांत का अधिकारी, तो उसके लिए तो बड़ी कठिन स्थिति है। अधिकारी तो विधिवत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगता अखिल वेदार्थ निमांतरे च निषिद्ध वर्जन काम्य पुरःसरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निरगत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो वहाँ का अधिकारी तो बहुत कठिन है, क्योंकि मांतरे और कैसा हो, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, विधिवत वेद वेदांग का अध्ययन किया हो, तब वह उसका अधिकारी बनता है। और आप ढंग से अधिगताखिल वेदार्थ, वेद के संपूर्ण अर्थों को भी अधिगत कर लिया हो। तो ये वेदांत तो नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र है। और इसमें
प्रत्येक मनुष्य अगर मनुष्य है, चेतन है, तो मनुष्य मात्र का इस विद्या में, ज्योतिष विद्या में अधिकार है। ज्योतिष का अधिकारी होने के लिए इसमें किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। लिंग भेद कहते हैं स्त्री भी पढ़, पुरुष भी पढ़ सकते हैं, और क्लैब्य भी अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी मनाही नहीं है, वो भी पढ़ सकता है। वह भी इसका, कहीं भी ज्योतिष में ऐसा एक भी वचन नहीं मिलता कि स्त्री या क्लैब्य इसको न पढ़े, सभी पढ़ सकते हैं, मानव मात्र पढ़ सकता है। और फिर क्या वर्ण भेद, तो वर्ण भेद भी नहीं है इसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ तक अंत्य। और अगर वह विधर्मी भी है, वैदिक धर्म से विरुद्ध भी मत रखता है, तो वह भी अध्ययन कर सकता है। हाँ, बरामीर ने बड़ी श्रद्धा से यवन की स्तुति ही की है एक प्रकार से, और उन्होंने कह दिया कि म्लेच्छा ही यवनास्तेषु सम्यक शास्त्र विदम स्थितम ऋषिवत्तेपि पूज्यन्ते किम पुनर्दैव विद्विजः। अरे म्लेच्छा ही यवना, यवन जो थे ये म्लेच्छ थे, लेकिन यह विद्या, यह शास्त्र सम्यक शास्त्र विदम स्थितम, सम्यक रूप से प्रतिष्ठित था, तो उनकी पूजा ऋषि की भांति हुआ करती थी। ऋषिवत तेपि पूज्यन्ते, तेप यवना ऋषिवत पूज्यन्ते, ऋषि के समान पूजे जाते थे। और किम पुनर्दैव विद्विजः, अगर द्विज पढ़ रहा है, द्विजाति इसका अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना है, वो तो निश्चित ही पूज्य होगा। तो इसमें वर्ण भेद भी नहीं है, कोई नहीं कि ब्राह्मण पढ़े कि क्षत्रिय पढ़े वैश्य पढ़े। फिर आश्रम भेद हो सकता है, नहीं आश्रम भेद भी नहीं है, चाहे ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ का हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सब अधिकारी हैं पढ़ने के लिए। तभी तो महावीर ने स्वयं कहा कि वनम समाश्रिता येपि निर्ममा निस्वरिग्रहा अपिते परिपृक्षन्ति ज्योतिषाम गति को विदः। जो वन में रहते हैं वानप्रस्थी सन्यासी भी, वो भी ज्योतिषी से पूछा करते हैं, तिथि आदि की जानकारी करने के लिए प्रश्न करते रहते हैं, अधिकारी हैं, इसलिए प्रकार का आश्रम भेद भी नहीं है। तो हो सकता है इसमें कौन पढ़े, कहा नहीं, चाहे गरीब हो, धनी हो, निर्धन हो, अपठित हो, अपठित हो, अगर उस ज्योतिष पढ़ना चाहता है तो वह इस ज्योतिष का कार्य का बाधा नहीं डाली गई, रोका नहीं गया कि आप इसको नहीं पढ़ सकते। अब ये तो अधिकारी की बात हो गई, इसलिए सभी अधिकारी हैं, मानव मात्र इसको पढ़ सकते हैं। फिर कहा कि विषय, तो इसका विषय तो ज्योतिष शास्त्र ही, संबंध ग्रह नक्षत्र, ज्योतिषम ग्रह नक्षत्रादि बोधकम शास्त्र, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रादि बोधक शास्त्र है। तो ग्रह नक्षत्रों का बोधन कराता है, यही इसका विषय है, और हम ग्रह नक्षत्र की ही चर्चा करेंगे। तो कहा प्रयोजन क्या है, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, मंद भी, मूर्ख व्यक्ति भी अगर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो किसी न किसी प्रयोजन से वो प्रवृत्त होता है, निष्प्रयोजन तो कोई काम करता नहीं। इसलिए इसका प्रयोजन क्या है, तो त्रिकाल बोध, हम वर्तमान भूत भविष्य को जानना चाहेंगे, इसलिए मेरा प्रयोजन है कि हमको काल का बोध हो जाए। तो प्रधान है ही, जैसा कि महात्मा लगद ने भी कहा है कि तस्मादिदम काल विधान शास्त्र में, काल विधान शास्त्र है। और पाराशर ने भी कहा है कि आयुष्य योग यात्रा च द्वे शास्त्र इसमें प्रयोजन, दो प्रयोजन हैं, एक तो आयु का बोध करना, और आयु से इतर लोक यात्रा, जो जीवन यात्रा चलेगी उसमें हमको कब कठिनाई, किसी को भी, किसी जातक को कब कठिनाई होगी, कब सुख मिलेगा, इस और है तो इसका संबंध स्वाभाविक है, वेद का अंग है, वेदांग है, और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति ही हमारी मूल कामना है। और ज्योतिष पढ़ने वाले के बारे में कहा भी गया कि वह जो है धर्मार्थ कामम लभते यशस्य,
धर्मार्थ, धर्म अर्थ काम और यश की भी प्राप्ति ज्योतिष के पढ़ने से होती है, और परम पुरुषार्थ तो अंत में मिल ही जाता है। अस्तु, हम जो जिस ग्रंथ को पढ़ने चल रहे हैं, आज निर्विघ्न आगे समाप्ति हो, बाधा बहुत न आवे, क्योंकि बाधा तो स्वाभाविक है, तो बाधा दूर हो जाए, इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण करने का विधान है। और आचार्य वराह में समाप्ति तक किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो, मंगलाचरण करते हैं। और महर्षि पतंजलि, भगवान पतंजलि ने भी कहा है कि मंगलादीनि मंगल मध्य आयुष्मत वीर पुरुषाणि भवन्ति अध्येतारस्य सिद्धार्थाशु। मंगल वचन यदि आरंभ में किए जाए, मध्य में, अंत में, तो ग्रंथ तो निर्विघ्न पूर्ण होता ही है। ग्रंथ की रचना करने वाला भी अमर होता है, पढ़ने वाले सिद्धार्थाशु, अध्येतारः वो भी सिद्ध अर्थ माने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसलिए मंगलाचरण आवश्यक है। तो मंगलाचरण करते हुए आचार्य वराहमिहिर अपने इष्ट देवता भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। भगवान सूर्य एक ढंग से देखें तो वही त्रैलोक्य के दीपक हैं। तो स्तुति करते हुए, मंगलाचरण करते हुए जो बृहद जातकम का पहला श्लोक है, ये पहला अध्याय भी है, राशि प्रभेदाध्याय। तो इसमें मंगलाचरण करते हुए सूर्य आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, मोपे परिकल्पितस्य सभृतः वर्त्मा पुनर्जन्मना मात्मेत्यात्मविदां कृतुस्य यजतां भरतामरत ज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविहुश्चानेकधा यः श्रुतो वाचं नः सददात्वनेककिरण त्रैलोक्यदीपो रविः। त्रैलोक्यदीपो रविः, ये त्रैलोक्य के दीपक हैं। कौन है? रवि। रवि माने भगवान सूर्य, भगवान भास्कर। तो रवि शब्द जो है, रू शब्दे धातु, रू शब्दे धातु है, माने जहां शब्द, रू का अर्थ ये शब्द, तो रवि शब्द इसीलिए प्रयोग किया ताकि शब्द ब्रह्म की हम स्तुति कर रहे हैं। शब्द ब्रह्म की क्यों स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि वागर्थ सिद्धि है, तो हमको वाणी और अर्थ की सिद्धि हो जाए, इसलिए हम भगवान सूर्य के अनेक नामों में रवि शब्द का ही प्रयोग किया है। रवि माने हमको, ताकि हम ऐसे शब्द ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जिससे हमारी वाणी और हमारा अर्थ भी सिद्ध हो। तो कहा कि वो कैसे हैं भगवान सूर्य? स रवि ही नह अस्मभ्यम वाचम गिरम ददातु प्रयक्षतु। वह सूर्य, नह माने अस्मभ्यम, हम लोगों को, वक्ता श्रोता सबको क्या करें? वाचम, गिरम माने वाणी, वाचम तो वाणी प्रदान। अब पूछा कि कीदृशो रवि, वो कैसे सूर्य हैं? तो कहा नैक किरणः, न एक किरण इति नैक किरणः, यानी कि एक किरणें नहीं हैं, अनेक किरणें हैं। अनेक किरण सहस्र रश्मि भी कहते हैं, और प्रभूत रश्मि हैं। भगवान सूर्य की कितनी किरणें हैं, कौन कह सकता है? असंख्य किरणें हैं। और ये सहस्र रश्मि, जब हम पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम सर्वतः स्मृत्पात्यतिष्ठत दशांगुलम पढ़ते हैं, तो ये भगवान सूर्य में तो प्रत्यक्ष घटित हो जाता है। वो सहस्र शीर्षा भी हैं, सिर भी असंख्य हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्रपाद हैं, सहस्त्राक्ष, और 10 अंगुल ऊपर भी उठ जाते हैं। व्यापृतत्वात्, चारों ओर से चतुर्दिक इस भूमंडल को व्याप्त किए हुए हैं। तो इसीलिए कहा कि नैक किरण, जिसकी एक किरणें नहीं है, माने प्रभूत रश्मियां जिसकी हैं, उस भगवान भास्कर को हम क्या कर रहे हैं? वाचम नः सददातु, वो हमको वाणी प्रदान करे, ताकि
इस ग्रंथ को निर्विघ्न हम पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, बोल सकें। तो कहा कि अच्छा पुनः किम भूतः, फिर कैसे हैं? तो कहा त्रैलोक्य दीपः, ये त्रैलोक्य के दीपक हैं। त्रयः लोका इति त्रैलोक्यः, तीनों लोक को त्रैलोक्य कहते हैं। वो तीन लोक कौन है? तो कहा भूर्भुवः स्वः, भूर्लोक माने पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, और स्वः माने स्वर्ग लोक। ये तीनों लोक त्रैलोक्य है, त्रैलोक्य के दीपक है। माने तीनों लोकों को प्रकाश अगर कहीं से प्राप्त होता है तो वो एकमात्र भगवान भास्कर से, भगवान सूर्य से ही प्राप्त होता है। तत्र दीपः, दीप क्यों कहा? क्योंकि प्रकाश साधर्म्यात्, प्रकाश के साधर्म्य से प्रकाश देते हैं, दीपक प्रकाश देता है, तो ये प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए इनको कहा कि त्रैलोक्य के दीपक हैं, तीनों लोक इन्हीं से प्रकाशित हो रहा है। और फिर कैसे हैं? तो कहा सस्भृतः, सस्भृतः अर्थात शशम प्राणी विशेषम, शश कहते हैं खरगोश को, प्राणी विशेष। खरगोश को बिभरती, शशम बिभरती धारेती थी। चंद्रमा को देखें पूर्ण चंद्रमा में ध्यान से तो लगता है उसकी गोदी में एक खरगोश बैठा हुआ है। वही खरगोश जो है यह चंद्रमा का एक नाम शशांक भी रखता है। शशांक माने चंद्रमा, ससह अंके यस्य शशांक, और शशि भी, इसीलिए चंद्रमा को दूसरा नाम शशि भी है। इसीलिए चंद्रमा के लिए सस्भृत शब्द प्रयोग किया गया। सस्भृतस् चंद्रमा और तस्य मूर्तित्वे, उसी की मूर्ति की स्वरूप, मूर्ति माने शरीर, शरीरत्वे परिकल्पितः, परिकल्पितः माने प्रकाशिता, प्रकाशित करने वाले। चंद्रमा को भी प्रकाशित भगवान सूर्य ही करते हैं। चंद्रमा में स्वतः प्रकाश नहीं है, वह भगवान सूर्य की कृपा से ही प्रकाशित होता है। जिस जिस भाग में प्रकाश पड़ता है उतना दिखाई पड़ता जाता है। एक दिन जब सूर्य के बिल्कुल सानिध्य में होता है तो सूर्य के समीप आ जाने से अस्त हो जाता है, अमावस्या होती है, और जब 180 अंश की दूरी पर हो तो वही पूर्णिमा होती है। चंद्रमा को पूरा प्रकाश सूर्य से ही मिलता है। वेदों ने भी सुषुम्नः सूर्य रश्मि ही चंद्रमा, सुषुम्नः सूर्य रश्मि चंद्रमा, ये बात कही है। तो अच्छा, एक और अर्थ विद्वानों ने कर दिया कि सस्भृतः तो ठीक है, लेकिन सस्यभृतः भी हो सकता है, हो सकता है शश कहा गया हो। सस्यभृतः भी अगर कहते हैं तो सस्यभृत तो भगवान महादेव ही हैं, विश्वनाथ जी हैं। तो अगर महादेव माने भगवान शिव के मूर्ति के रूप में परिकल्पित हैं तो वह भी बात ठीक ही है। तो अष्टमूर्ति भगवान शिव ये अर्थ हो जाएगा। और भगवान शंकर की जो अष्टमूर्ति है, कालिदास ने जब स्तुति किया है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में ही, तो उन्होंने कहा कि या सृष्टि या बहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे काल का विधान सूर्य चंद्रमा ही करते हैं। इसलिए भी सूर्य को अगर अष्टमूर्ति में भी स्थान मिला तो वह भगवान शिव ही हैं। भगवान सूर्य शिव के स्वरूप है। अब पुनः कहा कि वर्तमा अपुनर्जन्मनाम, अपुनर्जन्मनाम न पुनर्जन्म विद्यते ईसाम ते अपुनर्जन्मनाम, जन्माना माने जिनका पुनर्जन्म नहीं होगा, जो अब पुनर्जन्म नहीं चाहते, माने मुमुक्ष, वह जो मुमुक्षु हैं, तेसाम वर्त्म मार्ग, उनका जो वर्त्म माने मार्ग है वही है मोक्ष द्वार। मोक्ष द्वार भगवान सूर्य के मंडल में प्रतिष्ठित होते हैं, सूर्य मंडल का भी भेदन कर जाते हैं। श्रुति ही कहती है कि द्वायुमौ पुरुषौ लोके क्षरस, द्वायुमौ पुरुषौ लोके, सूर्य मंडल का भेद दो पुरुष ही समर्थ हैं। कौन दो पुरुष हैं? तो कहा कि एक तो है परिव्राड योग युक्तश्च, परिव्राड माने जो सन्यासी हैं, जो योग युक्त योगी हैं। और दूसरा कौन है? तो कहा कि परिव्राड योग युक्तश्च अथवा रणे चाभिहतो जनः, या सन्मुख युद्ध में जो मारे जाते हैं वो भी सूर्य मंडल का भेदन कर जाते हैं। सूर्य मंडल
में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और मार्ग तो दो प्रकार का हमारे वेद कहते ही हैं। विधो मार्ग, दो प्रकार का मार्ग है, एक देवयान और दूसरा पितृयान। देवयान को अर्ची मार्ग कहा है और पितृयान को धूम मार्ग कहा जाता है। जो सूर्य मार्ग तक जाते हैं, माने देवयान से जाते हैं, जिनकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उस देवयान से गए, वो निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। स्वर्ग भी क्या कहें, वो एक प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। और जो पितृयान से जाते हैं वह निश्चित ही पितरलोक तक जाते हैं। पितृयान वाले चंद्रमा के पास तक जाते हैं, इसीलिए जो पितरलोक है, पितरलोक वो चंद्रमा के समीप में ही है। ऐसा भास्कराचार्य ने भी कहा है कि विधूर्ध भागे पितरो वसंती स्वाध सुधा दीधित माम अनंती। तो विधु माने चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में पितरो वसंती पितृलोक है। तो चंद्रमार्ग से चंद्रमा तक जाने वाले जो पितृयान से जाते हैं वो पितृलोक पर जाते हैं, और वहाँ से जब उनका प्रारब्ध क्षय होता है, पुण्य क्षय होता है, फिर देवलोक जाते हैं। देवलोक से पुनः मृत्युलोक को आ जाते हैं। इनकी मुक्ति नहीं होती, लेकिन जिनकी मुक्ति हो जाती, मुमुक्ष लोग हैं, वो हमेशा देवयान से सूर्य मंडल का भेदन करते हैं। इसीलिए कहा भगवान सूर्य कैसे हैं, तो कहा कि वर्तमा पुनर्जन्मनाम, अपुनर्जन्मनाम वर्तमा। और फिर कैसे हैं, तो कहा आत्मेत्यात्मविदाम, आत्मानं विन्दन्ति जानन्ति आत्मविदः। जो आत्मा को जानते हैं, समझते हैं, वो कौन है, योगिनः सन्यासिनः तेषां स एव आत्मा चित्तत्वम्। माने जो योगी या सन्यासी आदि हैं वही हैं आत्मा, वो आत्मविद हैं। आत्मविदों की भी आत्मा है। आत्मविद माने ज्ञानी। आत्मानं विदन्ति, वो आत्मबोध उनको हो जाता है। तो ये आत्मबोध किसकी कृपा से होता है, भगवान सूर्य की ही कृपा से होता है। यद्यपि आत्मा तो जगत का ही है, सूर्य है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्, जड़ जंगम जितने हैं सबकी आत्मा है सूर्य, लेकिन जड़ तो कुछ, और जो उसमें चैतन्य है उसमें जन समझ नहीं पाते। इसलिए जो ज्ञानी हैं, आत्मविद हैं, उनकी ही आत्मा अभीष्ट को, जो उन्होंने कहा आत्मेत्यात्मविदाम, आत्मविदाम आत्मा इति। और कहा क्रतुष्य यजताम, क्रतुष्य यजताम, नाम जो यजमान है, जो कर्मकांड कर रहा है, यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहा है, स एव यज्ञ माने क्रतु माने यज्ञ, कर्मकांडी के लिए, यज्ञकर्ता के लिए, यजमान के लिए जो क्रतु माने यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ कौन है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ तो विष्णु ही है, नारायण ही है। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य भी यज्ञ स्वरूप हैं। इसीलिए कहा ना, आचार्य मनु ने कहा है मनुस्मृति में कि जब कोई ठीक ढंग से आहुति प्रदान करता है, अग्नि में डालता है, माने विधि विधान पूर्वक, तो अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि, वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। इसका अर्थ है कि अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक, सम्यक ढंग से अग्नि में आहुति प्रदान करने से आदित्यम उपजायते, वो सूर्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य से ही वृष्टि होती है, भगवान सूर्य से वृष्टि होती है। और वृष्टि होने पर वृष्टिरन्नम, वृष्टि से अन्न होता है। अन्न का अर्थ ही है जो अन्न, अतीति अन्नम, जिसके लिए जो भोज्य पदार्थ है उसके लिए वही अन्न है। मनुष्य तो अन्न ग्रहण करते हैं, फल आदि, पक्षी भी जो खाते हैं, पशु भी जो खाते हैं, उनके लिए वही उसका अन्न मानते हैं। जो जंतु, जीव जंतु तृण आदि भक्षण कर रहे हैं, उनके लिए वही अन्न होता है। तो भगवान सूर्य की कृपा से ही वृष्टि होती है, लेकिन तब जब यज्ञ ठीक से किया जाता है, यज्ञ वह अनुष्ठान भगवान सूर्य में ही स्थित हो जाता है।
पुनः कहा कि ये कैसे हैं, तो भरता भरत ज्योतिषाम अमराह देवाह, अमर कहते हैं देवताओं को, और ज्योतिषा माने ज्योतिषिम ग्रह नक्षत्रादीनी तेसाम भरता, अर्थात अमर देवताओं के ग्रह नक्षत्र स्वामी सभी करते हैं। और ग्रह को तो एक प्रकार से देखें तो सब सूर्य की ही परिक्रमा कर रहे हैं, और सबको प्रकाश भगवान सूर्य ही दे रहे हैं। सारे ग्रह नक्षत्रों के स्वामी भगवान सूर्य ही है। लोकानाम प्रलयोद्भव स्थिति विभु, और कैसे हैं लोकाह, कौन लोक, जिसको भी पूर्व तेसाम प्रलय, प्रलय माने विनाश, प्रलय विनाश, उद्भव उत्पत्तौ स्थितौ पालने, कैसे हैं विभु माने समर्थ, लोक के तीनों लोकों के उद्भव उत्पत्ति में, विनाश में, और स्थिति माने पालन करने में जो विभु माने समर्थ हैं, स्वामी हैं। भगवान सूर्य से ही जगत त्रय एक प्रकार से उत्पन्न होता है, और उन्हीं के कृपा से विनाश भी होती है। कहा भी है, ये कल्याण वर्मा का है, कहती यस्योदय जगदिदम प्रतिबोधमेति, जब भगवान जगता है, यस्योदय जगदिदम प्रतिबोधमेति, और मध्यंगते प्रसरति प्रकृति क्रियासु, आगे जब उठते हैं बढ़ते हैं तो अपनी क्रिया में अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म में लग जाता है। और अस्तंगते सुपिति, जब अस्त होते हैं तो जगत सोने लगता है। अस्तंगते स्वपिति चोच्यसितैक मात्र आनुसेव जयति प्रगट, सूर्य का प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसीलिए कहा लोका नाम प्रलयोद्भव स्थिति विभु। और कैसे हैं, अनेकधा यह श्रुतौ चानेकधा यह श्रुतौ, श्रुतौ बने वेदे यो अनेकधा अनेक प्रकार है पठ्यते, वेदों में जिसको अनेक प्रकार से कहा गया है, वेदों में भरी पड़ी, और हर रूप में भगवान सूर्य मित्र के रूप में, वरुण के रूप में, इंद्र के रूप में, इंद्र में मात्र स्वान बाहु एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेद ही कहता है। तो अनेक रूपों में स्तुति वेद करता है, अनेक रूप में कहता भी है। तो ये एकम सद विप्रा बहुधा वदंती जो कहा है भगवान भास्कर के लिए, ऐसे जो भगवान सूर्य, एक बार फिर से पूरे का अर्थ हम लोग कर लें। अर्थ हुआ मूर्तित्वे परिकल्पित सस्भृत, चंद्रमा की मूर्ति को जो प्रकाशित करते हैं, वर्तमना अपुनर्जन्मना, मुमुक्षु लोगों के लिए जो जिनका पुनर्जन्म नहीं होना है, उनके लिए जो मार्ग है, वेदाम आत्मविदों की जो आत्मा है, क्रतुष्य यजताम, यजताम क्रतुष्य, यजन करने वालों के, यजमानों के लिए जो क्रतु माने यज्ञ स्वरूप है। भरता भरत ज्योतिषाम, अमर माने देवता, और ज्योतिष माने प्रकाश वान, जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं सबके भरता माने स्वामी हैं। भरता भरत ज्योतिषाम लोकानाम प्रलयो, और लोकों की जो उत्पत्ति, पालन और सृष्टि, पालन और विनाश जो करते हैं, लोका नाम प्रलयोद्भव स्थिति विभु, शानेकधा यह श्रुतौ, श्रुति माने कहे जाते हैं वाचम नः सददात्व, वह हम लोगों को वाणी प्रदान करें। नैक किरण, अनेक किरणों वाले, सहस्र रश्मियों वाले भगवान सूर्य, वाचम नः सददात्व नेक किरण, कैसे हैं, त्रैलोक्य रवि, जो त्रैलोक्य के दीपक हैं, जो
प्रकाश दे रहे हैं, ऐसे भगवान सूर्य हम लोगों को वाणी अगर मिल जाए तो वाणी का दुरुपयोग नहीं करना है। 4 गुण होते हैं, 4 दोष भी होते हैं। वाणी के जो हैं वो कहा कौन है, तो सारम सुष्ठुमितम मधु। एक तो सार माने तत्व ही बोले, जब बोले वाणी का प्रयोग भी कि बड़ी कृपा से ही कोई वाणी पर संयम कर पाता है। संयम भी भगवान सूर्य की कृपा से होगा। तो सार बोले, जब बोले तत्व, सुष्ठ बोले, परमित बोले। ये नहीं है कि जो बोलने लगे तो वक्ता तो हो गए तो बोलना ही है। और मधु, जब बोले तो मधु बोले। मधु माने मिठास बनी रहे, किसी को कष्ट देने वाली वाणी भी न बोले। वाणी अगर कष्ट देने लगे तो वाणी वाण बन जाती, वाण नहीं रह जाती। इसलिए भगवान सूर्य कृपा करें वक्ता श्रोता सब पर कि हम लोग वाणी से संपन्न हों, वाक सिद्धि आवे, ताकि फलित ज्योतिष में जो फलादेश हो वह भी ठीक हो। इसमें एक बात फिर कह दूं कि जो पूरा ये श्लोक पढ़ा मंगलाचरण, इसमें मंगलाचरण में 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। आश्रयात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु का निर्देश तो इसमें एक प्रकार से प्रार्थना कर ली गई और आशीर्वचन भी हुआ, लेकिन वस्तु निर्देश भी कर रहे हैं कि क्या इसमें अब होने जा रहा है। इसी एक श्लोक से अगर आप देखें तो संपूर्ण चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्या क्या मिलेगा देखें। पहली बात तो कहा कि मूर्तित्व, तो मूर्ति से लग्न का बोध हो जाता है, क्योंकि लग्न का बोध तो हम लोग लग्न से ही करते हैं। और दूसरी बात, रवि आ ही गया, सूर्य आ गया, मंगल का बोध कराया वर्तमा। वर्तमा माने जो पराक्रमशील है, जो ओज नाम, इससे मंगल को संकेत कर दिया। और कहा आत्मा वही है, और विष्णु एक ढंग से देखें तो वो देवता हैं बुध ग्रह के, इसलिए बुध का संकेत विष्णु के माध्यम से किया। आत्मविदाम, आत्मविद और क्रतुष्य यजताम, यजुर्वेदाधिपति शुक्र। शुक्र जो हैं ये यजुर्वेदाधिपति, यही यज्ञ करते कराते हैं हुआ। और भरता जो भरण पोषण करता है, तो भृत्य के रूप में शनि का स्मरण होता है। भृत्य भी भरण पोषण कराता रहता है, इसलिए शनि का भी ग्रहों का लग्न के सहित स्मरण कर लिया। अब देखें इसमें ग्रह स्मरण हो गया, इसमें नक्षत्र मंडल का भी जाता है, और उसी के साथ जो ये नक्षत्र राशियां हैं उसका भी बोध हो जाता है। भाव का होगा तो देखें इसमें मूर्तित्व से लग्न का बोध, ये धन का स्थान, धन भाव हो जाता है, क्योंकि वो भरण पोषण तो धन से ही होता है। वर्तमा जो पराक्रम है ये तीसरा स्थान है। आत्म तो माँ के संयोग से, माँ के सहयोग से ही है, बिना माँ के आत्मा ऐसे रहता है जीव। और आत्मविद पुत्र, आत्मज पुत्र के लिए संतान स्थान पंचम को कहा। और क्रतुष्य यजताम, ये छठे स्थान को अरिष्ट निवारण के लिए, क्रतु यज्ञ अरिष्ट दूर करने के लिए, रिपु ऋण रोग। फिर कहा कि भरता स्वामी, तो भरता माने भार्या या भरता, ये सप्तम स्थान हो गया, सप्तम भाव हो गया। लोकानाम प्रलय, एक प्रकार से अष्टम स्थान की बात कह दी। उद्भव, प्रलयोद्भव, उन्नति है, भाग्य, ये नवम भाव को कह दिया। स्थिति से हो गया, क्योंकि स्थिति ही तो कर्म है। तो लोकानाम प्रलयोद्भव स्थिति, विभु, विभु
ये एकादश स्थान धन, संपन्नता, लाभ, यह श्रुतौ, और जो शेष बच रहा है वे वो द्वादश स्थान के लिए कह दिया। द्वादश भाव, सप्त ग्रह और जो है इसकी भी चर्चा किया। ये जो श्लोक है क्रीडित छंद है और इसका लक्षण आचार्यों ने किया। छंद के जो सूर्यास्वैर मसजस ततः स गुरु शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य का अर्थ 12 होता है, क्योंकि 12 सूर्य के नाम हैं और एक महीने के लिए नाम ने रखा। धाता मित्रो अर्यमा वरुण, धाता मित्रो अर्यमा वरुण शक्रस्त्वंस एव च शक्रौरंश, खगो विवस्वान पूषा च सविता दशमस्तथा एकादश द्वादशो विष्णुरेव च। ये 12 नाम भगवान सूर्य के हैं और एक महीने का एक नाम हो। चैत्र में धाता हो जाते, संपन्नता, फसल आदि सब कट जाते हैं। मित्र हो जाते हैं वैशाख मास। अर्यमा है जो धर्माधर्म का विवेक, धर्म का करते हैं, ज्येष्ठ मास में तप बढ़ जाता है। और फिर श्रावण मास, फिर आषाढ़ मास है। तो धाता मित्रो अर्यमा। अब यहाँ शक्र माने इंद्र, वर्षा काल शुरू होता है तो इंद्र के लिए मेघ के इंद्र ही हैं स्वामी। और फिर वरुण, तो उसके देवता तो वरुण ही हैं। फिर धाता मित्रो रिमा वरुण शक्रस्वंश एव च, और अंश हैं भाद्रपद के। खग हैं आश्विन मास के। पूषा कार्तिक के। विवस्वान और गहन के बाद पूष के सविता दशमस तथा सविता हैं। माघ मास के एकादश त्वष्टा ऋषि, त्वष्टा भगवान सूर्य, त्वष्टा नाम रखा। और द्वादशो विष्णुरेव च, जो 12वां फाल्गुन है वो विष्णु नाम। तो ये एक नाम एक मास के अनुसार रखा गया। तो 12 ये जो नाम है वो द्वादश नाम भगवान, इसलिए सूर्यास्व, इसलिए द्वादश जब सूर्य हो जाता है होता है 7 कुल ग्रह लग्न के सहित और 12 राशि, 27 नक्षत्र, 12 भाव, सबका संकेत इसी एक श्लोक में करके आचार्य एक